बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ शांति नगर मैसूर से। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे मामूल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान। सबको मालूम रहे जैसा मैसूर की आवाम, पटन की आवाम ये सब वीडियोस देख रही है। अगर को बोले तो इश्यूज मैसूर वक्फ बोर्ड एंड मंड्या वक्फ बोर्ड में हजरत टीपू सुल्तान शहीद वक्त स्टेट का इश्यूज को ले लगो और बचत भी मैं जो देख लिया करूँ, कभी कभार बोल लगा तो इंशाल्लाह, लेकिन ये पूरे रिलेटेड है। और ये मैं मैसूर की आवाम को और गंजाम श्रीरंगपट्टन की आवाम से मैं बहुत आजिज़ाना गुजारिश कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पब्लिक के हित के इश्यूज़ हैं। इसे अब तक का भी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान कि देख ले कर रही, समझ ले कर रही, और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉन्फिडेंस भी हो रहा है कि सब भी समझ रही कर को बोल को देखो ये पब्लिक हित का इशू है। आप लोगों को जो इन्हों ठगाले को जो बड़े बड़े जिम्मेदार जो सालान से तुम ना वक्फ बोर्ड कर को बोल को हजरत टीपू सुल्तान शहीद वक्त स्टेट की कमेटी नहीं कर को बोल को जो बता ले पाते थे, मैं वो सब तुम ना अवेयर कर ले कर रहा हूँ। यहाँ देखो मेरा अल्लाह भी जानता, पेपरा भी बता रही, और मैं यहाँ किसी को भी स्पेसिफिक फलाने डुमकाना चुमकाना भंगाना के वास्ते मैं किसी को भी गया नहीं आज तक, और जाता भी नहीं। प्रॉब्लम क्या है कर को बोले तो बड़े बड़े जिम्मेदारियों के ऊपर तुम्हें लोग हम बैठी सोचे। अब तुम्हारे पीछे कर को नहीं कौन कौन बैठी उनके सबके भी देख रू मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही देख रहा हूँ कर को नहीं वो कौन कौन की बैठ को तो मैं फलाने काज देख रही हूँ, तो मैं फलाने काज देख रही हूँ, वो उनकी प्रॉब्लम हो, उन्होंने क्या बोलती बोल लेते, मैं उसके बारे में क्या भी नहीं कर सकता। लेकिन आज का इशू जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अच्छे बड़े शख्सियत को बड़े बड़े शख्सियत जो भी हैं उन्हीं का रिलेटेड है। मिसाल के तौर हजरत टीपू सुल्तान शहीद वक्त स्टेट कमेटी को लेकर गुम्बद शाही को नहीं, ये एक बात का अच्छा ख्याल रखिए। हजरत टीपू सुल्तान शहीद वक्त स्टेट जो वक्त कमेटी अंडर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी मंड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता, उसी को लेकर मैं बता रहा हूँ। सबको मालूम रहे जैसा मैं ज्यादा तारीखा में नहीं जाता इंशाल्लाह, लेकिन एक तारीख मैं बताना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बताया तो क्या है करको बोले तो फिल्म शूटिंग के दरमियान में 2023 में 2023 फरवरी में फिल्म शूटिंग होकर रहती है, फरवरी 15 को। ये अच्छा जहन में रखे रहो, 2023 को 2013 को 2018 को एक ओएस की वजह से, ओएस सूट की वजह से मैसूर वक्फ ट्रिब्यूनल में वो जो ऑर्डर्स होकर रहती, इसकी वजह से एक जो फैसला आकर रहता है दिसंबर 22 में 2022 में, जो दिसंबर 22 में इलीगल कमेटियां ये कर को बोल को जो फैसला इत्तेफाकन आकर रहता है, वो फैसले के हिसाब से जो पेंडिंग रहता फैसला उसको जाको एक अमल होने के टाइम को कमेटी कब डिसमिस होती है करको बोले तो ये फैसले के हिसाब से ओएस 3/22 में वक्फ ट्रिब्यूनल में ये ऑर्डर्स के हिसाब से फरवरी 18 को 2023 में सीओ इंचार्ज लेती। मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह तारीख हम बता को मैं क्या बताना चाह रहा हूं करको बोले तो आप आज के मौजूदा वक्त में जो फौजिया मैडम हैं एडिशनल चार्ज में एज ए डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर मंड्या को, उन्होंने ऑलरेडी डिविजनल मैनेजरिंग मैसूर डिवीजन को, लेकिन एक एडिशनल चार्ज भी है उनको मंड्या डिस्ट्रिक्ट को। मैं आपसे क्या गुजारिश कर रहा हूं मैडम, आज की ये मेरी वीडियो सीरियस नोट पर देखो, सीरियस नोट पर देखो, जो भी नोट पॉइंट्स आती हैं पूरे कलेक्ट करो, मार्क करके भी रखो। मैं बहुत जरूरी सीरियस नोट पर पूरा कंप्लेंट भी लिखूंगा, तो ना आता है इंशाल्लाह कंप्लेंट। मैं चाह रहा हूं ये सब चीजें मैच करको, तुम्हें क्या करना इसके ऊपर सीरियसली तुम्हें क्या कर सकते हैं एक्शन तुम्हें लियो। मैं इसीलिए मैं तुमना
निशानगी कर को अल्हम्दुलिल्लाह रूबरू हो को बता को एक रिक्वेस्ट कर ले रहा हूँ। जब क्या होता है कर को बोले तो 2020 को 3 फरवरी 18 को कमेटी क्या होती है इंचार्ज कर डालती है वो, ये बुनियादी तौर इसके वजह से। लेकिन वहां 15 फरवरी 15 को भी वो शूटिंग का भी मसला रहता, वो और बात है कि उसमें जाने का नहीं। फरवरी 18, प्लीज नोट द पॉइंट, अवाम भी ख्याल से सुनिए अब यहाँ के बाद। फरवरी 18 2020 को 3 को कमेटी को क्या करती निकाल को सीईओ कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ से सीईओ चार्ज ले लेती। ये अकॉर्डिंगली हो जाता, पूरा ऑफिशियल हो जाता। तो इंचार्ज में कौन है, कमेटी गई, सीईओ बैठ गए। तो उसके बाद ये क्या करती हैं, टिप्पू वक्त स्टेट वाले हाई कोर्ट को भी जाती। हाई कोर्ट को गए तो 17 मार्च 2020 को 3 में 17 मार्च 2020 को 3 मार्च 17 कर को बोले तो जनवरी फरवरी में इन्होंने निकलती, मार्च 17 में चैलेंज होता है सीआरपी 43/2023 में हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु में। तो वहां क्या होता है को बोले तो जो ऑर्डर्स जो वक्त ट्रिब्यूनल में दिसंबर 22 में जो ऑर्डर्स होकर रहता है ये स्टे होता, पेपर के हिसाब से ये स्टे होता है डॉक्यूमेंट के हिसाब से। लेकिन इत्तेफाकन अब सीओ जो इंचार्ज ले ले को रहती नहीं, अब यहां से टेक्निकल पॉइंट आ जाती है। ये पॉइंट के ऊपर अवाम गौर फिक्र से जरा सुन को नोट कर ले को चलो। और मैडम ये आपके जहन में है, बेंगलुरु स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ में भी ये है, सबके जहना में है, बट वो क्या मजबूरी है नहीं है सब मूसले को चली एता मुझे मालूम है। इसके वजह से मालूम है करने की वजह से पेपर दिखाता हूं आपको। चलो इंशाल्लाह जब तुम ना मार्च में ये ऑर्डर स्टे होता है, यहां मैडम कमेटी जो रीइंस्टेट हो को आको बैठ गई, सीईओ वहां ऑलरेडी इंचार्ज रहने के बाद कोसे कानून के पेपर में आको बैठी। ये सवाल नंबर ये, इसका तुम्हें जवाब देना पड़ता है इंशाल्लाह। मालूम हुआ ना मैडम। सीईओ, और दोबारा बोलता हूं, सीईओ फरवरी 18 को इंचार्ज ले लिए थे, मार्च में ऑर्डर्स को ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स को स्टे होता, स्टे होते के मन तुम्हें फौरन कमेटी इंचार्ज में आ जाती है। वहां ऑर्डर स्टे हुआ था, सो इनको रीइंस्टेट होकर को बोल को काम भी ऑर्डर नहीं। अगर ऑर्डर होकर आया तो पेपर बताओ, और मैं तुम ना पूरा दिखा को बोलने सवाल अब भी बोला हूं मैडम। आपका आप ये वीडियो देखते के मन तुम्हें मेरे खिलाफ में क्या क्या एक्शन लेती ऊपर लिखो, सीरियस नोट पर मुझे सजा का हकदार बना दो। और हमारे हॉनरेबल मिनिस्टर, बीच में हमारे हॉनरेबल मिनिस्टर साहब और वक्त बीजेड जमीर अहमद साहब, तुम्हें पूरा हाईएस्ट अथॉरिटी आज के वक्त में वक्त को मैं तुम्हारे से भी गुजारिश क्या कर ले रहा हूं, ये मेरी वीडियो देखे बाद पूरी गारंटी दे तुम्हें तुम ना हाई कोर्ट के पेपर में इनको रीइंस्टेट हो को ऐसा ऑर्डर, वरना दूसरे रकम से इन ऑर्डर्स कर ले का को इनके पास पेपर रखो दिखा डाले, तो बावजूद उसके मैं यहां वीडियो दे रहा हूं से उसे ये करे तो बीच चौराहे पर मुझे लटका डालो इंशाल्लाह, बगैर हिचमिचाई के मैं इंशाल्लाह रेडी हूं। दोबारा बोल रहा हूं मैं, बीच चौराहे पर मीन्स बीच चौराहे पर, वरना
मंजे तो मेरी सजा तो मैं बता वाला हूं, वरना अल्लाह के लिए क्या एक्शन लेना इनके ऊपर, कानूनी कार्रवाई से इनके ऊपर मजबूत कार्रवाई लेना पड़ेगा। मिनिस्टर साहब, फौजिया मैडम को बोल को डायरेक्शन देखो या किसे देती दो, ठीक है। तो बेंगलोर म्हणजे इंफॉर्मेशन है, बेंगलोर स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ में हाई लेवल में डिस्कशन हो को है। हमारे परवेज साहब सीईओ रहते का, उनको कौन क्या बोले मुझे मालूम नहीं, उनके मौजूदा वक्त में बहुत हाई लेवल चल को है, बावजूद उसके कोसे बड़े बड़े हाथा क्या काम करी मालूम नहीं, फाइल को मुझको रख डाली। उसके बाद मैं जो है वो पेपर को जो इन्होंने री इंस्टेट करने को गए थे, वो पेपर के तरफ मैं तवज्जो देखो फिर आऊं। तब से 20/3 से 20/3 जाको 20/4 जाको 20/5 आ गए, 10वां महीना आ गया। आज सेक्रेटरी आती जिन्होंने वायलेशन करको बैठी ना एक्स ऑफिशियो के पोस्ट को, आज आती हूं ना, कहां आती, स्टेट कमीशन को आती, आज देती माहिती, आज दिए तो माहिती में क्या देती जरा वो देखो, ये पॉइंट में जरा नोट करो। ऑनरेबल हाईकोर्ट बेंगलुरु में एक केस था CRP 43/2020 में, वेयर द ऑनरेबल हाईकोर्ट स्टेट द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल वक्फ ट्रिब्यूनल ऑन 17 मार्च 2020 को 3 को स्टे कर डाले। उसके बाद ऑन दिस अबव सेड ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल हाईकोर्ट द मैनेजिंग कमेटी ऑफ हजरत टीपू सुल्तान वक्त एस्टेट श्रीरंगपटना, अब ख्याल से सुनो, assume the charge accordingly and reported to the CEO। रिपोर्टेड करको बोले तो इन्हों पूरा रिपोर्ट करे कि हमें इंचार्ज ले को है करको बोल को, करेक्ट ना। तो सीईओ, मेरा क्वेश्चन, जब सीईओ बैठती, सीईओ कैसा उतरे और उतर को रहे तो कोसे दाखले वो दिखाते नहीं आज तक। सीईओ जो ऑलरेडी बैठ को रहती ना, उन्होंने कैसा उतरती और इनको कैसा रिपोर्ट करको, इनको कैसा चार्ज देती, आज तक मिसिंग लिंक है वो। कब तक? आज तक। ये आज का पेपर ये सीईओ के पेपर हम दियो करको बोले तो आज तक दिए नहीं। आज से 6-8 महीने अव्वल यही हाईकोर्ट में दूसरे केस में सीईओ से एक अंडरटेकिंग होती है, मैं आज भी टिप्पू सुल्तान वक्त स्टेट का सीईओ करको बोल को उन्होंने अंडरटेकिंग देखो रहती। ये पूरे बोर्ड को भी मालूम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से नहीं, हमारे मिनिस्टर साहब की भी निगाह में है वो पेपर, ठीक है। पूरा ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, जब तुम्हें 6-8 महीने अव्वल इनका अंडरटेकिंग मालूम रहता है, मिनिस्टर साहब, फौजिया मैडम, इन्होंने हमें सीईओ को बता को ही करको बोलती, या सीईओ का लेटर सही है या नहीं तो इनका चार्ज लेना सही है। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, यही लेटर को मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ को भी लिखा था, ये लेटर दियो तुम्हें कर को, इंचार्ज करे ना वो लेटर दियो कर को, उन्होंने उनके तरफ से क्या जवाब देती हूं वो लेटर को ले ले को, यहां देखो, यहां कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ, इन्हों म्हणजे आज से 4 महीने अव्वल लिख को देती, 4 महीने अव्वल, ये मंड्या वाले की निगाह में नहीं है, इंफॉर्मेशन में नहीं है, उन्होंने लिखती on verification of the file, on verification, and देखिए यहां से पढ़ डालता हूं, your application has been examined
मेरा एप्लीकेशन वो लेटर के बारे में एग्जामिन द इंफॉर्मेशन सॉर्ट बाय यू रिवेलेंट टू डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द ऑफिस ऑफ सीईओ टू रीइंस्टेटिंग द कमेटी ऑफ हजरत टीपू सुल्तान शहीद वक्त एस्टेट श्रीरंगपटना। समझ में आ गया ना सबको? ये ऑन वेरिफिकेशन ऑफ द फाइल नो सच डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोसीडिंग इज ट्रेस्ड। 4 महीने अव्वल बेंगलुरु में डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते वो। अच्छा देख लो, इन्हों आज आपको क्या करती, हमें सीओ को मालूम करा को ही कहती। 6-8 महीने अव्वल वही सीओ की ऑफिस से हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु को मालूम कराया जाता है। मैं खुद आज भी इंचार्ज कर को ये क्या गोंदला चल रहा सो ये हजरत टीपू सुल्तान शहीद वक्त एस्टेट वक्त कमेटी को लेकर। देखो मिनिस्टर साहब, मैं तो बता डाले हूं ये तारीख पूरा, मैं तारीख भी बता डाले हूं, डॉक्यूमेंट्स किसके पास क्या है मैं वो भी बता डाले हूं। हाई कोर्ट में अगर इसके बावजूद इनको रीइंस्टेट करने का ऑर्डर रहता तो चलो सब जायज, वहां वक्त ट्रिब्यूनल का ऑर्डर से स्टे हुआ सो, लेकिन इन्हों आको बैठे सो मुझे वो लेटर होना सो कि उनकर को बोले तो एक प्रोसेस है, सीईओ निकलना तो वो एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस के पेपर भाई दोबारा और बोल रहा हूं, वो प्रोसेस के पेपर देखे तो उनके पास वो पेपर नहीं, वो एक अलग फाइल है, वहां उन्होंने वो भी लिखो देती वी डोंट हैव एनी कंसर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स करको। यहां प्रॉब्लम क्या है करको बोले तो अब ये हजरत टीपू सुल्तान शहीद वक्त एस्टेट के चेयरमैन कौन बताओ ना? हजरत टीपू सुल्तान शहीद वक्त एस्टेट के चेयरमैन हमारे मौजूदा एनआर कॉन्स्टिट्यूशन के एमएलए तनवीर सेठ साहब, एक लॉ मेकर इनो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इनो, इनकी सरपरस्ती में एक कमेटी चल रही है सो क्या वो और बात है कि वहां बाइलॉस को उल्लंघन करें क्या क्या की करें वो और बात है वो एक अलग सब्जेक्ट। यहां जो रीइंस्टेट हो गई नो बैठे इन 3 साल से ये अलग सब्जेक्ट। कानून सबको एक है कि नहीं है बताओ? एक आम शहरी छोटा गुनाह करे तो भी गुनाज, बड़ा गुनाह करे तो भी गुनाज, उसे कि कोने में हिंदुस्तान में जाको बैठेगा तो पकड़ लगाती उसे। इनो इतना बड़ा खेल, मेरे ख्याल से बड़ा खेल, तुम ना छोटा है कि बड़ा है मुझे मालूम नहीं, ऑन योर बिहाफ में नहीं बात करता, ये इतना बड़ा रीइंस्टेट होकर बैठे तो पेपर नहीं सो कोर्ट का ऑर्डर नहीं तो कोर्ट का ऑर्डर कहती वो, अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो भी सीईओ को मालूम कराए थे हमें करी नो आज जाको, आज दिन सो देख लो, आज दिन सो बेंगलोर में मालूम कराया जाता, पेपर नहीं हमारे पास करो। प्रॉब्लम है इनको लेको, मैं हार्ड हिटिंग करूं से नहीं, तुम्हें एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, तुम्हें मैं बार बार बोल रहा हूं ना, कानून सबको एक जैसा, आम शहरी को एक, तुम ना वीआईपी लोगों को एक नहीं। और जो 3 साल से जो हजरत टीपू सुल्तान शहीद वक्त एस्टेट कमेटी में जो गोंदला हो को है ना, वो और बात सब्जेक्ट, ये बैठी नहीं, ये बड़ा मेन सब्जेक्ट मिनिस्टर साहब, ये तुम्हें किसकी भी क्या भी दबाव में नहीं आको, अल्लाह के वास्ते ये सीरियस नोट पर देखो इंशाल्लाह। और फौजिया मैडम, मैं तो ये पूरा आपको दिखा डालिया हूं, आप तुम्हारी बॉली नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, तुम्हें कैसा लेती लो, मैं लिखने तक जब तीन जपो नहीं, मैं लिखे बात तभी करती करो, बस ये तज मैं बोल रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।